वो वेलकम बैक। तो गाइज आज है लेग डे एंड जैसा कि हमारे जो नवरात्रे चल रहे थे वो भी अब ख़त्म हो चुके हैं, तो अब मेरे को लगता है कि डाइट हम प्रॉपरली कर पाएंगे, क्योंकि पिछले एक डेढ़ हफ्ते से जो वेट है वो कंटिन्यूसली ड्रॉप हुआ जा रहा है सिंस जब मैं बीमार हुआ था, क्योंकि उसके बाद से ही 1-1.5 किलो का मेरे को ड्रॉप डिप देखने को मिला था। एंड उसके बाद फिर अब वो डिप, अब वो है कि थोड़ी एपेटाइट भी कम सी हो गई थी एंड बहुत लंबे टाइम से मैं जितनी मील्स है वो मेंटेन करता हुआ चल रहा था, तो इतनी जो मील्स है और इतना जो वो है ना कैलोरीज मेंटेन करना एक टास्क होता है, उतना टफ नहीं है। लेकिन हाँ, एक जैसे तुम सपोज करो 6 महीने के लिए कर रहे हो तो इट इज़ अ टास्क। मतलब शुरुआत में 1-2 महीने या 3 महीने तक नहीं लगेगा, लेकिन चौथे महीने में जैसे ही एंटर होगे तो तुम्हें लगेगा कि लाइक या तो मेरे को थोड़ा बहुत जो मील का सोर्स है वो चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो है टेस्ट का भी वो सिमिलर टेस्ट खा खा के, जैसे तुम रोज़ वो है ना कि बर्गर खाओगे रोज, बर्गर बर्गर या फिर हफ्ते में 3-4 बार खाए जा रहे हो तो बर्गर से ऊब जाओगे एंड बर्गर तुम इतना नहीं कंज्यूम कर पाओगे। तो ये है, तो इसमें आ, मेरे को थोड़ा लग रहा है कि हाँ, जैसे अपना बीमार हुए थे तो इतना टिप देखने को, थोड़े से एपिटाइट वो हो गई है, तो उसके बाद से वो जैसे मैं एलिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो एलिवेट हो नहीं पा रहा। तो उसकी वजह से क्या है कि कंटिन्यूसली मेरे को पिछले एक हफ्ते से, मतलब थर्सडे को हुआ था, इस थर्सडे हुआ था पता, हाँ इसी थर्सडे हुआ था, तो थर्सडे आज ट्यूसडे है, तो लगभग 4-5 दिन में मेरे को ये है कि 1 किलो, 1 किलो नहीं, 600 से 700 ग्राम का डिप देखने को मिल ही रहा है। तो अभी मैं ज़्यादा टेंस नहीं हो रहा हूँ कि इसको लेकर थोड़ा सोचने लगूँ एंड आई विल बी लाइक कि यार और एक वो भी है कि वो जो वेट है ना वो वेरिएबल है, तो मेरे को ये लगा लो कि 2-3 दिन ही लगेंगे दोबारा से उसको गेन करने में। मतलब मैं दोबारा से जो वेट मैंने ड्रॉप किया है वो गेन किया जा सकता है। जस्ट वो है कि भाई उतनी मैं कैलोरीज नहीं ले रहा हूँ, उससे थोड़ी सी कम ले रहा हूँ, इतना भी नहीं है कि एकदम डेफिसिट में हूँ, हाँ मेंटेनेंस के तो ऊपर ही हूँ, लेकिन वो जो है कि मैं 5,000 कैलोरी ले रहा था तो वो नहीं है अभी। तो उसी के रिगार्डिंग ये लेग्स करने हैं, लेग्स में स्टार्ट स्टार्ट हाँ स्टार्ट, तो स्टार्ट करेंगे लेग प्रेस से आज। आ, और फोकस ये रहेगा कि जो रेंज ऑफ मोशन है वो अच्छा रहे, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी शिवम की, तो उसमें जो रेंज ऑफ मोशन है वो बहुत ही प्यारा था, इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेट। मतलब वेट उनकी, मतलब उनके हिसाब से तो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया था, लेकिन वो था कि फेलियर भी टच हो गया है, तो वो जो हम फेलियर जब टच करने लगते हैं ना, तो जो रेंज ऑफ मोशन है नेगेटिव का, जैसे तुम उसको डाउन ला रहे हो तो उतना डाउन नहीं लाओगे जितना तुम फर्स्ट स्टेप में ला रहे थे, लेकिन ही वॉज मेंटेनिंग दैट काइंड ऑफ डेप्थ इन द फेलियर ऑल्सो। तो वही फोकस है कि उसकी जो डेप्थ है ना वो और नीचे लाने की कोशिश, मतलब फेलियर में भी। तो ओवरऑल फोकस ये है कि चलो कोई नहीं, लेग प्रेस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अपना एक जो वो है ना कि लेग्स पंप अप भी हो जाएंगी एंड बैक की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। सेकंड हम करेंगे हैम, लेग कल सॉरी, तो हैम्स एंड लेग प्रेस, ये दो चीज़ें करनी है। उसके बाद वी आर डन, वी आर गुड टू गो, वी आर गुड टू क्लोज विद द वर्कआउट। हाँ वो है कि मैंडेट्स में अपने जो क्या कहते हैं उसे, हाँ एडेक्टर्स एंड कार्ब्स वो तो लेने ही लेने हैं, तो ये प्लान है। एंड ये सारा अपना डाइट वाइज रहा, लेकिन आज की डाइट सही रही, मैंने एक मील कम ली है। तो वो है कि क्योंकि वो है कि मेरा जो ब्लेंडर है ना जिसमें वो शेक वेक बनाते हैं तो वो टूट गया है, तो अभी वो लाना है एंड थोड़ा सा उसमें चल रहा है कि कौन सा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो तुम्हें पता ही है कि हम कैसे हैं कि उठा के लिया और फिर तोड़ दो उसे, और बल्कि मैंने वो लिया था, अभी लिया था, वो टूट गया है। अब तुम सोच रहे हो कि भाई वारंटी है, वारंटी ले लो भाई, वो वारंटी वाला नहीं था, तो वो ऐसे ही था, तो यूज़ किया और वो टूट गया। मतलब मैंने तो ब्लेंडर बहुत सारे तोड़े हैं, तो अभी वही ब्लेंडर वगैरह ला रहे हैं, तो शेक इंक्लूड नहीं हो पा रहा है जो मॉर्निंग में हम लेते हैं। तो
इसलिए एक एक मील कम चल रही है, बाकी 2 मील अपनी प्रॉपर थी, अच्छी थी। एंड नवरात्रि वगैरह ख़त्म हो गई हैं तो अब थोड़ा सही से डाइट भी कर पाएंगे एंड थोड़ा ब्रेक भी मिल जाएगा कि हाँ थोड़ा बहुत यार इतनी कैलोरीज खा रहे हो तो बीच में खाते खाते फ्रेट अपना हो, तो थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाएगा एंड देन एलिवेट करेंगे। तो ये था सारा ओवरव्यू एंड प्लान बता दिया, अब इसी प्लान पे वर्क करना। अब चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, सो वर्कआउट इज डन एंड चेक करते हैं हम पंप अपना। चेक करते हैं हम अपना पंप।
जितना भी हमने लेग प्रेस और बहुत हो गया है सर। ओके, वाह, एक अच्छा वर्कआउट करने के बाद क्या हवा चल रही है। एंड ऐसी हवा चले, एक अच्छा वर्कआउट तुम करके आए हो तो भाई जो मज़ा है वो दुगना तिगना हो जाता है। हाँ, मज़ा ही आ गया। मेरे को याद है जब मैं अर्ली मॉर्निंग किया करता था, रनिंग करता था शुरुआत में, तो 5 बजे की जो हवा होती है ना भाई, उसका कभी कोई मैच नहीं हो सकता। प्लस तुमने अगर रनिंग प्लस वो होता है ना पुलअप चिनअप अपने मारे होते हैं और उसके बाद तुम आते हो एक अच्छा वर्कआउट करके, पूरे दिन की रिफ्रेशमेंट बहुत ही ज़्यादा तगड़ी होती है। तो अब हम बात करेंगे कि भाई पूरा अपना वर्कआउट कैसा रहा। एंड अपना जो पंप है, पंप एकदम टॉप नॉच भाई, एकदम टॉप नॉच। इवन आज तो नशे अच्छे से दिख पा रही थी। एंड प्लस जो लेग प्रेस थी भाई, लेग प्रेस पे मैंने 300 समथिंग लगाया था अपने लास्ट सेट में। एंड जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही था कि स्लो डाउन, डाउन डाउन, एक अच्छा एक्सटेंड एंड देन अप। हाँ, उसमें ये है कि भाई अगर तुम्हारे जो हिप्स हैं वो एलिवेट हो रहे हैं बेंच से, तो डाउन जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो जैसा एग्जीक्यूशन था एंड जैसा ही मैंने सोचा था भाई बिल्कुल वैसा ही था। कुछ भी उसमें ऐसा नहीं था कि भाई फेलियर आ रहा है तो वो है। हाँ, बस ये है, थोड़ा डर लग रहा था। सोच तो मैं ये रहा था कि भाई किसी को बुला लूँ, नहीं तो 2-3 मैं रैप और निकाल लेता, लेकिन कोई नहीं भाई। मैंने सोचा कि अपने आप ही मारेंगे, देखी जाएगी जो होगा। और पंप लेग्स के अंदर जो अपना हाँ, लेग्स के अंदर जो अपना भाई पंप आया एकदम, मतलब जो ट्रॉमा था, जो मसल के अंदर जो पेन होता है ना, लैक्टिक एसिड जो जमा होता है भाई, बिल्कुल एकदम नेक्स्ट लेवल था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि भाई अब गिरेंगे। एंड उसके बाद जो अपनी लेग कर्ल्स रही एकदम फाड़ू। मेरा मन तो वैसे ये करता है भाई, हैक स्क्वाट्स जो है ना, जो प्रॉपर हैक स्क्वाट्स होती है, आई गेस 60 डिग्री या फिर 60 डिग्री समथिंग पे होती है, वो करने में जो मजा है भाई, मेरे को तो उसमें सबसे ज्यादा मजा आता है। क्योंकि एक जिम में मैंने करी थी एंड भाई बहुत ही अच्छा, मतलब ये लगा लो तुम्हारी जो ये जो वो रीजन होता है ना अपर कोर्ट्स वाला, मैं मोटा मोटा अगर समझाऊं तो अपर कोर्ट्स वाला जो रीजन होता है भाई, वो बहुत अच्छे से टारगेट होता है। एंड तुम्हें एक जैसे ये स्वीप है, तो जैसे ये स्वीप है पूरा लेग का, तो ये स्वीप ऐसे ऊपर से ही एकदम अच्छा सा निकल कर आता है, तो वो बहुत अच्छा टारगेट होता है। एंड दूसरी जिम में जाएंगे तो भाई जरूर उसमें हैक स्क्वाट्स हुई तो हैक स्क्वाट्स बहुत अच्छे से करेंगे। 2 एक्सरसाइज, लेग कर्ल्स एंड लेग प्रेस। फाड़ तुमने पंप देखा। हाँ, बस ये लेग लेग सॉरी हैमस्ट्रिंग्स में जो पंप था वो ज्यादा ही आ रहा है। तो पिछली वाली बात नहीं है कि एक अलग से ही हैम्स फट के निकल रहा है, वो नहीं है। लेकिन क्योंकि वो है कि भाई ब्लड फ्लो जब ज्यादा मतलब पंप हो जाता है ना मसल ग्रुप, तो वो फ्लफी लगता है रादर देन वो एक अच्छा उसके अंदर सेपरेशन और एक अच्छी सी मसल की वो प्रॉपर वो दिखे सेपरेशन, वो नहीं दिख पाती है, वो फ्लफी गोल हो जाता पूरा। तो अभी है कि अपना एडेक्टर्स करेंगे एंड काव्स करेंगे, थोड़ी बहुत काव्स, क्योंकि कमजोर सी लग रही है, काव्स करेंगे। तो ये दोनों एक्सरसाइज करने के बाद एक हम कार्डियो भी करना है, एब्स भी करनी है। ज्यादा हो गया ना, टू मच हो जाएगा। एंड
पता नहीं मेरे दिमाग के अंदर एक बात आ रही थी। हाँ, एक्चुअली जैसे ये जो मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा, जैसे ये जो मतलब लड़के हैं नया नया जिम ज्वाइन करते हैं, नया नया अपना वो देखते हैं ना कि हमने जिम मारना चालू किया है, हम प्री ले रहे हैं, BCAA ले रहे हैं, मतलब उनको हर चीज प्रोवाइड की जा रही है, वो प्रोटीन भी मतलब उनके घर वाले दिलवा रहे हैं, तो उन्हें इतनी वैल्यू का नहीं पता है। तो जैसे मैं हो गया या कोई और है, उसके पास जाएंगे, उसको बेमतलब में परेशान करने लगेंगे कि आज तो आप ये कर दोगे, वो कर दोगे, वो उस मूड में नहीं है, ये है वो है। लेकिन मैं अभी 19 साल का हूँ, 21-22 साल तक तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, रादर देन सेइंग, मतलब वो होते हैं ना जो चेप हो जाते हैं कि तुम घुसे और अपने आप ही अगर हैंडशेक कर रहे हैं, नॉर्मली हैंडशेक भी नहीं, जो वो होता है ना जैसे स्कूल में हम करते थे, ताकत लगा के दिखा रहे हैं कि हाँ भाई हमें अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ, एक डेफिनेशन दूं, तो वो लड़कियां नहीं होती, वो लड़कियां नहीं होती जो एकदम वियर्ड हरकतें करती हैं, वियर्ड पागल, मतलब अजीब सी हरकतें करने लगती हैं, उनको ये लगता है कि मैं बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हूँ, वो वाले टाइप ऑफ गाइस। मतलब मैं तो उनसे पूछना चाहूंगा, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो भाई, क्या दिक्कत है? आराम से क्या मिला नहीं जाता, या फिर तुम्हें शांति से कोई बंदा पसंद नहीं आ रहा, नॉर्मली वो बिहेव कर रहा है वो पसंद नहीं आ रहा, भाई क्या दिक्कत आ रही है? और मतलब उसको बेमतलब में, ठीक है आता है इंसान, थोड़ा देखता है, अपना मूड बनाता है, अगर वो भी है कि एक क्लोजनेस का भी लेवल होता है कि भाई तुम किससे कितना फ्रैंक हो, वो सबसे ही उतना फ्रैंक होए जा रहा है, फिर वो एक आध बातें सुन लेता है, फिर निराश होकर कि मेरे को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उन सब के बिहाफ पे अगर भाई तुम वो हो, या फिर तुम्हारे साथ कोई है, उन सब के बिहाफ पे मैं ये कहना चाहूंगा, अगर भाई तू ये वीडियो देख रहा है तो ऐसी हरकतें मत किया कर, नॉर्मली अपना मिल और जो तेरे को करना है वो कर, रादर देन सेइंग कि ये कर दूंगा, अब मैं ऐसे बोलने लगूं कि मैं तो भाई अगला शिवम बन के दिखा दूंगा, रादर देन सेइंग भाई अपना काम करते रहो, और जब वो लेवल आ जाए और तुम अगर बन जाओगे एक वर्ल्ड क्लास एथलीट, तो भाई तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे टॉप नॉच जो एथलीट्स होते हैं उनको कभी कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, शिवम को कभी कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत होती है? नहीं होती ना, बस वही है भाई, सीखो अच्छे अच्छे उनसे, और मतलब इन सब चीजों में भाई कोई तुम्हें अगर ऐसा लग रहा हो कि मैं बहुत ही ज्यादा वैसा लग रहा हूँ कि दिखा रहा हूँ, भाई तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ लग रहे हो और पागल लग रहे हो, तो वो सारी हरकतें मत करो, अपना बी अ मैन, अपनी चीजें लेकर चलो, और चुप्पी, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, वर्कआउट वो है ना, अगर तुम जैसे ये है, अब मैं तुम्हें ये दिखाऊं, ये देख रहे हो, कोई नहीं है, अब मैं यहाँ पे अगर अपना पूरा वर्कआउट कर सकता हूँ, मेरे को कोई वो परवाह नहीं है, कोई मेरे को देख रहा है नहीं देख रहा है, बट इट विल गोइंग टू एड, इट विल गोइंग टू बी काउंटेड, मेरे को देख रहा है नहीं देख रहा है, भाई इन सब चीजों में फालतू में मत करो, बस हाँ ये है कि तुम अपने आप को देख रहे हो नहीं देख रहे हो वो मैटर करता है, कोई तुम्हें देखे ना देखे उससे, तुम इम्प्रेस करने, अपने आप को इम्प्रेस करना सीखो, अपने आप को जब इम्प्रेस करना सीखोगे तो खुद ब खुद लोग तुमसे इम्प्रेस होंगे, और तुम्हारे हार्डवर्क और वर्क एथिक से भाई तुम्हारे साथ जुड़ना चालू करेंगे, तुमसे पूछने लगेंगे कि भाई मैं ये करने लगता हूँ, और जो एक ये भी सच है कि भाई जो बड़ी बड़ी बातें बोलता है वो नहीं करता कुछ भी, ठीक है? तो रादर देन यू हैव अ बिग माउथ, हैव bigger courage and have the determination to do the things rather than having a big mouth to say the words and keep on saying, ठीक है, करोगे करोगे करोगे, इट्स ओके, बट क्योंकि वो भी है कि भाई तुम बोलने से पहले ही खत्म हो जाओगे, जैसे तुमने बोला, और किसी को नहीं पसंद है कि तू भाई ये करे, तो फिर वो यही होगा, वो तुम्हें डिमोटिवेट करने लगेगा, भाई ये है वो है, और तुम डिमोटिवेट होगे भी। डिमोटिवेशन वैसे होना नहीं चाहिए, मोटिवेशन डिमोटिवेशन, ना मोटिवेशन होना चाहिए ना डिमोटिवेशन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, और अपने हार्ट से, अपने आप से एक कमिटमेंट और एक ट्रस्ट का लेवल होना चाहिए कि मैंने अपने आप को कमिटमेंट दी है, देन आई विल गोइंग टू डू दैट, डजंट मैटर somebody is there to watch or somebody is there not, okay? क्योंकि
ऐसे जो लोग हैं ना, ऐसे जो बंदे होते हैं भाई, सोसाइटी को नीड है. देर आर दीज काइंड ऑफ पीपल आर वेरी रेयर इन द सोसाइटी. एंड ये आज नहीं, कल नहीं, 2 साल बाद नहीं, 5 साल बाद नहीं, 10 साल बाद नहीं, ये शाइन करेंगे करेंगे. मेरा मेरा बिलीव, मेरा ये कहता है कि भाई, मेरी एक जो वो है कि अगर तुम्हारे अंदर वो बेचैनी है हर वक्त कि मेरे को करना है, एंड यू आर कीप वर्किंग हार्ड ऑन दैट, डजंट मैटर समबडी इज वाचिंग और नॉट, भाई कभी ना कभी कुछ ना कुछ होगा. बस ये उस टाइम पे वो लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई ओवरनाइट सक्सेस है, बट ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं होगी. तो अपना चीजों को करो यार, ठीक है. और इतना क्यूट लगने की कोशिश मत करो. लड़के आर नॉट मेंट टू बी क्यूट. अगर तुम क्यूट बनना चाह रहे हो, वो एक बहुत ही अच्छी लाइन है, मैंने कहीं देखी थी. जॉर्ज पीटरसन है, उसने एक बहुत ही अच्छी लाइन कही थी कि एवरीबडी सेज दैट यू शुड नॉट बी अ मॉन्स्टर. नो, you should be the monster, and then you should know how to control your powers. Okay, you should have the powers, you should be dangerous, but have control on yourself. Monstrous बनो, एक अपने अंदर वो लाओ, अपने अंदर वो चीज डेवलप करो, एंड देन तुम्हारे अंदर वो चीज डेवलप हो जाए कि हाँ, मैं कोई बंदूक लेकर खड़ा हो गया तो तुम डर नहीं रहे हो, तुम्हें पता है कि मैंने एक उंगली भी मारी तो ही विल गोइंग, ही इज फिनिश्ड. बट उसको कंट्रोल करना और पावर होते हुए भी कंट्रोल करना, वो सबसे बड़ी चीज है भाई. क्योंकि दीज काइंड ऑफ पीपल आर वेरी रेयर. मतलब परसेंट में भी नहीं, नंबर्स में होंगे. क्योंकि मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूँ कि सोसाइटी में बस एक वो, तुम ये सोचो ना यार, तुम पैदा हुए, स्कूल गए, कॉलेज लाइफ करी, फिर अपना थोड़ा बहुत कमाया, बैचलर लाइफ करी, फिर शादी करी, बच्चे करे, बस ये है कि जिंदगी. अपने आप से पूछो जरा. ये है. मैं जैसे कहा गया है कि एवरीबडी इज डिफरेंट, एवरीबडी हैज समथिंग इन हिज इन साइड हिम. तो तुम्हें लगता है कि तुम ये एवरेज लाइफ जीने के लिए ही पैदा हुए हो? भाई सिचुएशंस, ऑब्स्टेकल्स, डिस्ट्रैक्शंस वहीं रहेंगी. बस तुम्हारे ऊपर है, एंड तुम्हारे फियर के ऊपर है भाई, तुम कितना आगे बढ़ोगे, नहीं बढ़ोगे. रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, सबके पास आती हैं यार. जिन्होंने किया उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ये इन सब चीजों के साथ होते हुए भी दे डिड समथिंग वेल, एंड दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दैट इट इज, यू नो, इट कुड बी पॉसिबल. तो भाई अगर तुम्हारे अंदर वो है बेचैनी, तो मैं कहूंगा रुको मत, और डू नॉट कंसिडर कि जो भी तुम कर रहे हो ये काउंटेबल नहीं है. मैं बहुत लो हूं, सब आगे निकल गए हैं. फील होता है, मेरे को पता है. रात होती है, जब अकेले बैठे होते हो या सो रहे होते हो, कोशिश करते हो, तो इट फील्स लाइक कि मैं पीछे रह गया शायद भाई. बट मैं ये कहना चाहूँगा, मैं भी कोई आगे निकला नहीं हूँ, बट मैं यही कहना चाहूँगा कि इफ़ यू कीप ऑन वर्किंग, इट विल गोइंग टू ऐड. अभी शायद तुम्हें ये बात मेरे से ना समझ में आया, लेकिन one day it will going to. So I think this is it for the video, and guys, you are different, man. You are different. Just keep going, never give up. Okay. ब्रूस ली का कोट है ना, डोंट प्रे फॉर द इजी लाइफ, प्रे फॉर द हार्ड, प्रे फॉर द क्या था, प्रे फॉर द स्ट्रेंथ टू इंड्योर अ हार्ड वन. सो ये है, हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन भाई, कीप कीप मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ. अगर तुम्हें ऐसा लगे कि कोई नहीं देख रहा, भाई मैं देख रहा हूँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ. कीप वर्क हार्ड, एंड कीप लिफ्टिंग दैट हार्ड, एंड नेवर गिव अप. सी यू.